कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो। मैं प्राचिका शर्मा, कक्षा 12वीं की छात्रा। कभी अपने पढ़ाई के शुरुआती दौर में निजी विद्यालयों की चकाचौंध को देख उनमें जाने के लिए उत्सुक होती, पर परिवार के सीमित संसाधन और आर्थिक तंगी मेरे कदमों को जकड़े रखती। लेकिन आज अपने विद्यालय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन को देख मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से मेरा विद्यालय निजी विद्यालयों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। मेरा विद्यालय आज के शैक्षणिक युग के सभी नवीनतम सुविधाओं व तकनीकों से परिपूर्ण है। आओ आज मैं आपका परिचय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के बदलते स्वरूप से करवाती हूँ। 25 जनवरी सन 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उस समय की स्थिति के अनुसार शिक्षा की अलख को घर द्वार पहुंचाने की राह आसान नहीं थी। जहां एक और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां, तो वहीं दूसरी ओर सीमित संसाधन शिक्षा की राह में रुकावटें पैदा करते। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। शिक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। 1971 में हिमाचल के अन्य ज़िलों की तुलना में सिरमौर में स्कूलों की संख्या मात्र 528 थी, जिनमें से 423 प्राइमरी स्कूल, मात्र 2 मिडिल स्कूल, 7 हाई स्कूल व 96 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। परंतु सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, जिन्होंने सिरमौर के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के इतिहास में एक अहम कदम थी। यह ऐसी पहली नीति थी जिसमें नीति के साथ साथ इसको पूरा करने की योजना भी साथ ही प्रस्तुत की गई। श्री राजीव गांधी जी ने इस शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से 21वीं सदी के लिए तैयार करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और इस पर बजट का 6% व्यय करने की बात कही गई। इस नीति के अनुसार पूरे देश में 10+2+3 संरचना को लागू कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया, जिससे 90% स्कूलों को इस योजना का लाभ मिला। सिरमौर के 208 स्कूलों को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया। इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में भी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। इस नीति में परीक्षाओं को विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया। शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता पर अधिक बल दिया गया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, मंदबुद्धि बालकों व अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए भी शिक्षा सर्वसुलभ हो गई। इस नीति में महिला शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया गया। यद्यपि ये उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण थी, परंतु यह भी अनुभव किया गया कि अभी भी भारत जैसे विशाल देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं थे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला विशेष के अनुसार नियोजन व पृथक लक्ष्य निर्धारण से सभी को शिक्षा दिलाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP को 1994 में शुरू कर दिया गया।
1991 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश की साक्षरता दर अपेक्षाकृत काफ़ी उत्साहजनक थी। फिर भी चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति तथा सिरमौर में महिला साक्षरता दर 40% व कुल साक्षरता दर 60% से भी कम थी। अतः हिमाचल प्रदेश में इन जिलों में शिक्षा के उत्थान और विकास के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया। उच्च स्तर पर कार्य योजना बनाकर उसे थोपने के बजाय डीपीईपी ज़मीनी स्तर पर कार्य योजना बनाने पर बल देता था। इस कार्यक्रम में 2 अध्यापक प्रति विद्यालय रखने का प्रावधान किया गया, जिसमें से 1 अध्यापक महिला होगी। कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, नक्शे, खिलौने तथा कार्य अनुभव के लिए संसाधनों की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था, जिसमें 33% धनराशि सिविल कार्यों तथा 6% प्रबंधन पर खर्च किया जाना था। शेष राशि गुणवत्ता के विकास पर खर्च की गई। ये कार्यक्रम अनुदान पर आधारित था। डीपीईपी योजना के अंतर्गत 3 प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया गया: भवन तथा संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता में सुधार लाना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा छोड़ चुके छात्रों की संख्या को कम करना। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिरमौर ज़िले में 300 नए प्राथमिक विद्यालय व 600 कमरों का निर्माण किया गया। डीपीईपी की सफलता को इसी बात से आंका जा सकता है कि जहां इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 6219 थी, वहीं डीपीईपी के लागू होने के बाद लगभग 95% बच्चों का नामांकन स्कूल में कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की, परंतु इन सब से शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा था। सन 2000 तक भी हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके जिसे प्राप्त करने के लिए संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया था। इसी लक्ष्य की पुनः प्राप्ति के लिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया: स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करना, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाना, विद्यालयों में भवन, बिजली, पानी, शौचालय व खेल मैदान का निर्माण करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, कक्षा 1 से 8वीं तक सीसीई संचालित करना, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़े भारत बड़े भारत की योजना को क्रियान्वित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समझ के साथ पढ़ने लिखने में रुचि पैदा करना, भाषा विकास में सुधार व गणित में स्वाभाविक और सकारात्मक रुचि का विकास करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय व पुस्तकों का प्रावधान किया गया। देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। मिड डे मील,
राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण व विकास से जुड़ी ऐसी ही एक बहुउद्देशीय योजना है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। विद्यालय में छात्रों का नामांकन व उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉप आउट दर कम करने तथा बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए देश के 2408 ब्लॉक में राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। उस समय प्रत्येक छात्र को इस योजना के अंतर्गत हर माह गेहूं या चावल उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन केवल खाद्यान्न उपलब्ध करवाने से बच्चों का स्वास्थ्य व उनकी स्कूल में उपस्थिति पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। 1 सितंबर 2004 से पूरे देश में पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई। मिड डे मील योजना के तहत खाना बनाने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खाने का मेन्यू स्कूल के शिक्षक व स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य बच्चों के आयु वर्ग और रुचि के आधार पर तैयार करते हैं और हर दिन का मेन्यू अलग अलग होता है। वर्तमान में पाठशाला में उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन में निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। एमडीएम जैसी सक्षम योजना के कारण आज बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो रहा है। जब से एमडीएम स्कीम लागू हुई है तब से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सहभोजन से सामाजिक असमानता जैसी कुप्रथा भी कमजोर पड़ रही है। आज 1 से 8वीं तक के बच्चों को एमडीएम स्कीम के तहत पोषाहार मिल रहा है, जो इन बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास करने में मदद करता है। यही राष्ट्र निर्माण का मूल आधार है। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने से लेकर प्रतिधारण हेतु जहां एक और सरकार द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही थी, वहीं 2013 में अटल वर्दी योजना के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क वर्दी देने का प्रावधान किया गया ताकि वे किसी भी तरह से अपने आप को निजी विद्यालयों से कम ना आंकें। सर्व शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक लागू होने से बड़ी संख्या में छात्र उच्च प्राथमिक कक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता उत्पन्न हो रही थी। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। इसके मुख्य उद्देश्य 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 2020 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखना तथा 14 से 18 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देश के हर बच्चे का सर्वप्रथम अधिकार है और उन्हें ये अधिकार दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रही है। शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 2018 में एक नई पहल के रूप में समग्र शिक्षा की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का बहुमुखी विकास करना था। इसके तहत स्कूली शिक्षा को निरंतरता प्रदान करते हुए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक को सम्मिलित किया गया। एसएसए, आरएमएसए तथा शिक्षक प्रशिक्षण की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का अभिसरण कर एक व्यापक योजना तैयार की गई। स्कूली शिक्षा में सामाजिक व महिला पुरुष अंतराल को कम करना,
स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशता सुनिश्चित करना, विद्यालयों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, SCERT व डाइट को सुदृढ़ करना। इसके तहत नए स्कूलों की स्थापना और पुराने विद्यालयों का उन्नतीकरण किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना का विस्तार अब 12वीं कक्षा तक कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस योजना में ग्रामीण व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को स्कूल छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर दिया जा रहा है। गणित और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को बल दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी तथा टीचर पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स व DTH चैनल की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के कौशल को अपग्रेड करने के लिए डिजिटल पोर्टल दीक्षा का आरंभ किया गया है। विद्यार्थियों में रोजगार क्षमता बढ़ाने व कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास का स्कूली शिक्षा में समायोजन किया गया। खेले इंडिया खिले इंडिया, इस योजना में हर स्कूल को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए 5,000 से 25,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। विद्यालयों में पढ़ाई के साथ अब छात्रों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विद्यालयों में योग, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि फिटनेस को बच्चों की आदत का हिस्सा बनाया जा सके। लगभग सदी के पश्चात कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। 24 मार्च 2020 को कोविड-19 की रोकथाम के लिए जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया तो उसके तुरंत बाद राज्यों की सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू कर दिया। शिक्षा प्रदान करने के लिए संवाद के सभी उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। इसमें टीवी, DTH चैनल, रेडियो प्रसारण तथा व्हाट्सएप का सहारा लिया गया। NCERT ने कक्षा पहली से जमा 2 के लिए ऑनलाइन लर्निंग के तहत ई-पाठशाला ऐप शुरू की, जिसमें सभी पुस्तकें, दृश्य श्रव्य सामग्री जो सभी विषयों पर कई भाषाओं में पढ़ने और पढ़ाने के लिए अपलोड की गई। ठीक इसी प्रकार हिमाचल सरकार ने भी लॉकडाउन के 1 सप्ताह के अंदर ही सभी स्तर के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हर घर पाठशाला कार्यक्रम शुरू कर प्रदेश की सभी पाठशालाओं को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ दिया। पहले सप्ताह के अंत में ही प्रदेश के 95% लगभग 15,000 स्कूल्स को व्हाट्सएप से जोड़ा गया, जिसमें 70% विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े। यही नहीं, 100 से अधिक अध्यापकों का सहयोग लेकर कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के लिए विषयवार ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार की गई। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में प्रतिदिन बच्चों को दैनिक शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई। बच्चों की समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया गया। व्हाट्सएप क्विज के माध्यम से बच्चों का साप्ताहिक अभ्यास करवाया गया। EPTM के माध्यम से अभिभावक सहभागिता सुनिश्चित की गई। ऑनलाइन ना जुड़ने वाले छात्रों तक शिक्षण सामग्री व वर्कशीट्स का वितरण किया गया। शिक्षकों द्वारा स्कूल से लाइव क्लासेस चलाकर छात्रों को घर बैठे शिक्षा प्रदान की गई। कई परिवार
ऐसे भी थे जिनके बच्चों की पढ़ाई स्मार्टफोन न होने से बाधित थी। इस कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने डिजिटल साथी फोन हमारा बच्चों का सहारा के अंतर्गत बच्चों को एंड्रॉयड फोन्स उपलब्ध करवाए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप सिरमौर के लगभग 85% छात्र हर घर पाठशाला से जुड़े हुए हैं। छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए समय समय पर प्रतिभा उत्सव का ऑनलाइन आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र अपनी वीडियोस, पिक्चर्स आदि द्वारा अपनी प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ई संवाद शिक्षा का विकास अभिभावकों के साथ ऐप को फरवरी 2020 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। ई संवाद के माध्यम से पल भर में अभिभावकों से जुड़ा जा सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई भी सूचना जैसे बच्चों की उपस्थिति, स्कूल में होने वाले परीक्षाओं के परिणाम SMS के माध्यम से अभिभावकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। कई बार अभिभावक किसी कारणवश स्कूल आने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में घर बैठे ही उन्हें ई संवाद के द्वारा SMS के जरिए बच्चों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है। जहां एक और बच्चे हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वहीं सिरमौर जिले के नाहन शिक्षा खंड द्वारा इस दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए माननीय उप निदेशक उच्च शिक्षा श्री करमचंद जी, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री दयाराम जी व जिला परियोजना अधिकारी श्री ऋषिपाल शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में नाहन खंड के अध्यापकों ने प्रदेश का पहला YouTube चैनल प्राइमरी नाहन बनाया। चैनल तैयार करने वालों में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री महिमा दत्त जी, BRCC प्राइमरी नाहन श्री सचिन चौहान जी, कुणाल पुंडीर BRCC ऑफिस नाहन व 9 JBTs श्रीमती जहां आरा, श्रीमती शबाना खान, श्रीमती अरवीन कौर, श्रीमती सरिता चौहान, श्रीमती मोनिका, श्री आमिर अली, श्री अरुण कुमार, श्री फूल सिंह व श्री रोहित राज ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 11 मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये चैनल तैयार हुआ, इसलिए इस टीम को ड्रीम 11 का नाम दिया गया। इस चैनल का औपचारिक रूप से 29 मई 2021 को राज्य निदेशालय से समन्वयक, जिले के तीनों शिक्षा अधिकारी, 14 शिक्षा खंडों के BOs व BRCs प्राइमरी व अपर प्राइमरी की गौरवान्वित उपस्थिति में अनावरण किया गया। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी द्वारा भी इस चैनल की सराहना की गई। इसके साथ ही 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह जी द्वारा इस टीम को सम्मानित किया गया। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना था। इतने लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण अध्यापकों और बच्चों के बीच एक दूरी सी पैदा हो गई थी, परंतु जब बच्चे चैनल पर अपने अध्यापकों को देखते तो एक जुड़ाव महसूस करते। शिक्षा को रुचिकर बनाने के सिद्धांत को ध्यान में रख अध्यापकों द्वारा वीडियोस तैयार किए गए। चैनल को अब तक 2576 लोगों द्वारा सब्सक्राइब किया जा चुका है। चैनल पर अब तक 75 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। चैनल का एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया, जिसे JBT श्रीमती शबाना खान द्वारा तैयार किया गया। इसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा खंड सुरला की BRCC श्रीमती रेखा द्वारा भी प्राइमरी सुरला के नाम से YouTube चैनल बनाया गया।
शिक्षा वह मजबूत स्तंभ है जो किसी समाज की प्रगति का आधार है। जहां 1971 में सिरमौर की गिनती हिमाचल के पिछड़े जिलों में की जाती थी, वहीं आज के दौर में सिरमौर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिरमौर शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज सिरमौर में 249 प्री प्राइमरी विद्यालय, 1032 प्राइमरी विद्यालय, 186 मिडिल, 86 उच्च विद्यालय व 158 वरिष्ठ विद्यालय हैं। जहां पहले स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, वहीं आज प्रत्येक विद्यालय मूलभूत सुविधाओं व तकनीकों से परिपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में जिला सिरमौर का हर विद्यालय अत्याधुनिक शैक्षणिक तकनीकों से परिपूर्ण होगा। हर अध्यापक शिक्षण की नवीन प्रविधियों में पारंगत होगा तथा हर बच्चा आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करेगा। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला सिरमौर एक दिन हिमाचल का सिरमौर होगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।